लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, श्रेष्ठतम पूर्णता अपूर्णता के समान है और इसकी उपयोगिता कभी कम नहीं होती। सर्वाधिक प्रचुरता स्वल्प की भांति है और इसकी उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होगी। जो सर्वाधिक सीधा है वह टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। सर्वश्रेष्ठ कौशल अनाड़ीपन जैसा मालूम देता है। सर्वश्रेष्ठ वाग्मिता तुतलाहट जैसी लगती है। गति से ठंडक दूर होती है, लेकिन अगति से गर्मी परास्त होती है। जो निश्चल और प्रशांत है वह सृष्टि का मार्गदर्शक बन जाता है। अति सरल लेकिन अति जटिल भी यह सूत्र है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, श्रेष्ठतम पूर्णता अपूर्णता के समान है। इससे ज्यादा विरोधाभासी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन यही बात लाओ त्से कह रहे हैं। यह एक प्राचीन बहस रही है और धर्मशास्त्रों में हमेशा यही उलझन रही है। यदि परमात्मा पूर्ण है तो फिर विकास कैसे संभव है? पूर्णता में कोई गुंजाइश नहीं होती। पूर्णता का अर्थ ही है जो कुछ होना था वह हो चुका है। अब न कुछ जुड़ सकता है न घट सकता है। इसीलिए पश्चिम में डार्विन के विकासवाद का क्रिश्चियनिटी ने विरोध किया। डार्विन कहता है जीवन बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया कुछ हो रहा है। लेकिन क्रिश्चियनिटी कहती है नहीं, परमात्मा ने सब कुछ पहले ही रच दिया है। उस रचना में कोई त्रुटि नहीं, कोई सुधार की संभावना नहीं। तो अगर विकास हो रहा है तो या तो रचना अपूर्ण थी या रचिता, और अगर रचयिता अपूर्ण है तो वह परमात्मा कैसे हो सकता है? अगर कोई चित्रकार बार बार अपने चित्र को सुधारे तो हम मान लेते हैं कि वह अपूर्ण है। लेकिन परमात्मा अगर अपूर्ण हो तो उसका पूजनीय होना ही समाप्त हो जाता है। अपूर्ण को हम प्रार्थना करें भी तो क्यों? अपूर्णता में वासना होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की। तो अगर परमात्मा अपूर्ण है तो वह भी वासना से ग्रस्त होगा, और फिर वह हमसे अलग कैसे होगा? हम सब भी तो वासना से भरे हैं। अगर परमात्मा अपूर्ण है तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। और अगर वह स्वयं पूर्ण नहीं हो पाया तो फिर किसी बुद्ध, किसी महावीर के पूर्ण होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर धर्म का ही कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि धर्म तो है पूर्णता की खोज। तो या तो परमात्मा पूर्ण है, और अगर पूर्ण है तो फिर उसमें विकास नहीं हो सकता, या फिर विकास हो रहा है तो परमात्मा नहीं है। ये विरोधाभास बहुत गहरा है, लेकिन लाओ त्से इस विरोध को तोड़ते हैं। वह कहते हैं पूर्णता भी वैसी ही गतिशील होती है जैसी अपूर्णता। वह भी बहती है, चलती है, विकसित होती है, वह स्थिर नहीं है। यह बात तर्क के दायरे से बाहर है। यह बात वही है जो उपनिषद भी कहते हैं, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। गणित के अनुसार अगर आप कुछ भी निकालते हैं तो वह घट जाता है, लेकिन अनुभव कहता है प्रेम, करुणा, संगीत, कविता ये जितना देते हैं उतना ही बढ़ते हैं। प्रेम को जितना बांटो उतना ही गहरा होता है, जितना रोको उतना सड़ता है। प्रेम गणित नहीं है, वह अनुभूति है। लाओ त्से कहते हैं पूर्णता भी प्रेम जैसी है, उसकी गति ठहरती नहीं। तो परमात्मा भी पूर्ण हो सकता है और विकसित भी, और तब जाकर उसकी कल्पना हमारे जीवन में सार्थक हो सकती है। देखो, जब कोई चित्रकार पूर्ण होता है तो वह बच्चों जैसा चित्र बनाता है। पिकासो को देखो, चित्र तो ऐसे जैसे कोई बच्चा बना रहा हो, लेकिन उतनी सरलता तक पहुंचने के लिए उसने वर्षों साधना की, क्योंकि सरल बनना सबसे कठिन होता है। सरलता में पूर्णता छुपी होती है। कोई व्यक्ति गीत संगीत सीखता है, वर्षों तक सितार साधता है, हर राग, हर सुर, हर तकनीक जान लेता है, लेकिन जब तक वह इस सीखी हुई चीज को भूल नहीं जाता तब तक उससे संगीत नहीं फूटता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सितार बजा सकता है, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता। एक कलाकार और एक टेक्नीशियन में यही फर्क है। टेक्नीशियन सब कुछ जानता है, लेकिन उसमें प्राण नहीं होते। कलाकार बच्चा बन जाता है, जैसे कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वही सरलता उसकी महानता होती है। वह रचना नहीं करता, रचना उसमें से होती है। तो जब लाओ त्से कहते हैं श्रेष्ठतम पूर्णता अपूर्णता के समान है, तब वह हमें उस स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं जहां पूर्णता भी बहती है, सांस लेती है और जीवन बन जाती है। जहां हम पूर्ण होकर भी सरल हो, निर्दोष हो, बच्चों जैसे। जहां कला तकनीक से मुक्त हो और आत्मा की भाषा बन जाए। पूर्णता जो चलती है, पूर्णता जो सर्जनात्मक है, पूर्णता जो पिकासो की तरह सरल दिखती है लेकिन अनुभूति की पराकाष्ठा है। यही लाओ त्से का संकेत है। कला हो, संगीत हो, नृत्य हो या बुद्ध और जीसस के वचन, हर दिशा में लाओ त्से की बात पूरी तरह सही बैठती है। बुद्ध के वचन बच्चों जैसे हैं। जीसस के शब्दों में कोई विद्वता नहीं, कोई पांडित्य नहीं।
जैसे गांव का कोई सादा सा आदमी बोल रहा हो। ना उसमें शास्त्रों का बोझ है, ना तर्क की कुशाग्रता। जीसस बस छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, ऐसी कहानियां जिन्हें बच्चा भी समझ ले, लेकिन बूढ़ा भी उनके अर्थों को पकड़ने में चकरा जाए। एक सीधी सी बात के भीतर गहराइयों की परतें छिपी होती हैं। जितना गहरा व्यक्ति होगा, उतनी ही गहराई में उतरेगा। जिस दिन जीसस को सूली दी गई, उस दिन रोमन गवर्नर पांटियस पायलट ने, जो दर्शन का विद्यार्थी था, जीसस से एक सवाल पूछा। वह जानता था कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें लोग ईश्वर का पुत्र कहते हैं। वह संदेह में था, लेकिन जीसस की सरलता में कुछ था जो उसे भी भीतर छू गया। उसने जीसस से सूली पर चढ़ने से पहले पूछा, सत्य क्या है? जीसस, जो कभी थकते नहीं थे बोलने से, जो रात भर गांव वालों को समझाते रहते थे, वे इस बार चुप हो गए। कोई उत्तर नहीं दिया। नीचे ने इस पर व्यंग्य किया कि जीसस इसलिए चुप हो गए क्योंकि उन्हें उत्तर ही नहीं पता था। क्योंकि पायलट पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का ज्ञाता था, और जीसस एक बड़ी का बेटा था। शायद उसे प्रश्न ही समझ में नहीं आया। लेकिन नहीं, जीसस की सारी शिक्षा ही सत्य के इर्द गिर्द घूमती रही है। उन्होंने बार बार परम सत्य की बात की है। ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल समझ में ना आया हो, पर सवाल विद्वान का था, ये टेक्निकल था। उसमें कोई हृदय की तरफ नहीं थी, बस बुद्धि की खुजली थी। जीसस को उसमें कोई जिज्ञासा नहीं दिखी, इसलिए वे चुप रहे। उस चुप्पी में ही उत्तर था। जब बुद्धि पूछती है तो मौन ही जवाब होता है, और जब तक बुद्धि चुप नहीं होती, सत्य की कोई झलक नहीं मिलती। जैसे जीसस चुप हो गए, ऐसे ही भीतर का मन भी चुप होना चाहिए, तब ही सत्य घटित होता है। जीसस की पूर्णता बड़ी अपूर्ण जैसी लगती है। उनके अनुयायियों को लगता था कि जब सूली पर चढ़ेंगे तो कोई चमत्कार होगा, क्योंकि जब जीसस के स्पर्श से लोग ठीक हो जाते थे, जब लजारस जैसे मृत भी जीवित हो जाते थे, जब अंधों की आंखें खुल जाती थीं, तो सूली पर चढ़ने के समय तो कुछ असाधारण अवश्य होगा। लेकिन नहीं हुआ। जीसस चुपचाप वैसे ही मर गए जैसे कोई साधारण मनुष्य मरता है। जैसे बगल में 2 चोर सूली पर मरे, वैसे ही जीसस भी मरे। ना कोई चमत्कार, ना कोई देवता जैसी लीला। भक्तों को यह धक्का लगा होगा। जिन्होंने उन्हें ईश्वर का पुत्र माना था, उनके लिए यह कैसे संभव था कि वे ऐसे ही चले जाएं, बिना किसी अद्भुत संकेत के? पर यही तो असाधारण बात थी। यही तो लाओ त्से के वचन का सार था। श्रेष्ठतम पूर्णता अपूर्णता के समान है। पूर्ण व्यक्ति पूर्ण होने का दावा नहीं करता, वह चमत्कार नहीं करता, वह साधारण प्रतीत होता है, लेकिन उसी में उसकी असाधारणता छिपी होती है। जीसस ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। जैसे कोई मदारी होता तो कुछ न कुछ दिखा देता, पर जीसस पूर्ण थे, उन्हें कुछ दिखाना नहीं था। उनका मौन, उनकी साधारण मृत्यु, यही उनकी पूर्णता का संकेत था। वही अपूर्णता जैसी पूर्णता थी, वही लाओ त्से की बात का जीवंत प्रमाण थी। पूर्णता जो चुपचाप बहती है, जो दावा नहीं करती, जो स्वयं को साधारणता में छुपा लेती है, वही वास्तव में श्रेष्ठतम होती है। लाओ त्से कहते हैं, श्रेष्ठतम पूर्णता अपूर्णता के समान है, और इसकी उपयोगिता कभी कम नहीं होती। अगर आप पूर्ण हो गए और फिर आप अपूर्णता को जी ना सकें, तो आप जीवित नहीं रहे। वह पूर्णता दरअसल मृत्यु होगी, क्योंकि जहां आगे कोई विकास नहीं, कोई अंकुरण नहीं, वह जीवन नहीं, वह जड़ता है। बुद्ध को ज्ञान हुआ, लेकिन वे 40 वर्षों तक जीवित रहे। ज्ञान के बाद वे 40 वर्ष किसी स्थिर अवस्था के नहीं थे, वे निरंतर खिलते हुए जीवन के थे। वह पूर्णता जो बुद्ध को मिली, वह रुकी नहीं, वह बहती रही, वह विकसित होती रही, वह और पूर्णतर होती चली गई, और यह सिलसिला अब भी जारी है। बुद्ध जहां भी होंगे, अब भी पूर्णतर होते जा रहे होंगे। वह खिलना, वह विकास रुक नहीं सकता। बुद्धत्व फूल की तरह नहीं, खिलने की क्रिया की तरह है। वह निरंतर घटती रहती है, वह ठहरती नहीं। वह इस देह में नहीं, कहीं और सही, इस रूप में नहीं, किसी और रूप में सही, लेकिन वह होता ही रहेगा। अस्तित्व से उस खिलने को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आमतौर पर हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जब पूर्ण हो गया तो बात खत्म हो गई, फिर कुछ बचा नहीं है होने को। बर्ट्रैंड रसेल ने इस पर तीखा व्यंग्य किया। उसने कहा कि हिंदुओं का जो मोक्ष है, उससे डर लगता है, क्योंकि वहां सब कुछ पूर्ण हो गया है, कोई हलचल नहीं बची। सब सिद्ध पुरुष किसी सिद्ध शिला पर बैठे होंगे, जहां हवा भी नहीं चलती, कोई आंदोलन नहीं, सब कुछ हो चुका है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, ये शाश्वत है। रसेल कहता है, ये तो अत्यंत ऊब की स्थिति होगी, और वह भी ऐसी अब जिससे वापस लौटने का कोई उपाय नहीं है। मुक्त हो गए तो ठीक है, लेकिन मुक्ति से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है।
फिर वह मोक्ष तो आत्मघात जैसा लगेगा। अगर मोक्ष ऐसा है तो आत्मघात ही है। फिर संसार ज्यादा जीवंत है, फिर तो नरक भी बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसे मोक्ष को तो केवल वही चुनेगा जो पूरी तरह से जड़ हो चुका हो। अगर ये पूर्णता जड़ता जैसी है तो उसमें और निर्जीव पत्थर में क्या फर्क रह गया। लेकिन लाओ से कहते हैं कि अंतिम पूर्णता अपूर्णता की भांति होती है। काश रसेल को लाओ त्से की बात पता चलती। मोक्ष में भी विकास होता रहता है, वह कोई रुकी हुई स्थिति नहीं है। यह इस अस्तित्व का स्वभाव है, खिलना चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं। शाश्वतता का मतलब जड़ता नहीं, बल्कि अनवरत विकास की एक गहराई है। समस्या सिर्फ भाषा की है, क्योंकि हमारे लिए पूर्ण शब्द का मतलब ही होता है विराम या अंतिम बिंदु। लेकिन अगर इस जगत में कहीं भी पूर्णता घट सकती तो यह सारा संसार बहुत पहले ही जड़ हो गया होता। अनंत काल से यह सृष्टि बह रही है और अभी भी बह रही है, तो इस अर्थ में पूर्णता कभी होती ही नहीं। तो पूर्णता किस अर्थ में घटती है? पूर्णता जब भी घटती है तब अपूर्णता का कोई अनुभव नहीं बचता, कोई पाने की वासना नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी आपके भीतर खिलना जारी रहता है, वह विकास वासना रहित होता है। कोई दौड़ नहीं होती, कोई मंजिल नहीं होती। जैसे नदी बहती है वैसे ही आप ही बहते हैं, पूर्णता से और पूर्णता की ओर। सिद्धत्व कोई ठहराव नहीं है, वह शाश्वत जीवंतता है। लाओ से आगे कहते हैं सर्वाधिक प्रचुरता स्वल्प की भांति है। यह बात समझना जरूरी है। जिनके पास थोड़ा होता है वे ही समझते हैं कि उनके पास बहुत है। जिनके पास बहुत होता है उन्हें कभी नहीं लगता कि इतना काफी है। अज्ञानी ही सोचता है कि वह ज्ञानी है, ज्ञानी को यह भ्रम कभी नहीं होता। दरिद्र ही अपनी संपत्ति की गणना करता है। अगर कोई सम्राट भी गिनती कर रहा हो कि मेरे पास कितना है, तो समझना कि वह भीतर से गरीब है। गन्ना, तुलना, ये दरिद्र मन की निशानियां हैं। गरीब हमेशा अपनी गरीबी छिपाने की कोशिश करता है। सोफा पड़ोस से ले आएगा, घर सजा देगा ताकि लगे कि वह अमीर है। लेकिन अमीर का घर वैसा ही होगा जैसा है, वह सादगी में रहेगा, क्योंकि दिखावे की उसे कोई जरूरत नहीं। सादा केवल वही हो सकता है जो भीतर से पूर्ण हो। गरीब के लिए सादा होना मुश्किल है, सादा हुआ तो उसकी गरीबी उजागर हो जाएगी। अमीर ही सादा हो सकता है। जब अमीरी में सादगी आ जाती है तब समझो कि असली अमीरी आई है। जब तक अमीरी को दिखाने की जरूरत है तब तक वह भीतर से गरीब ही है। जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है वह उसे दिखाता है। हमेशा वही ज्यादा दिखाना चाहता है जिसके पास वास्तव में कम होता है। जिसके पास सच में कुछ होता है वह उसे दिखाने की जरूरत नहीं समझता। गरीब अमीरी दिखाता है, अज्ञानी ज्ञान का प्रदर्शन करता है, भोगी त्याग का दिखावा करता है, कंजूस दान को प्रचारित करता है। हम वही दिखाते हैं जो हम नहीं हैं, और जो वास्तव में हम हैं उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं समझते। लाओ त्से कहते हैं सर्वाधिक प्रचुरता स्वल्प की भांति है और इसकी उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होगी। जब आपके पास इतना कुछ हो कि आपको किसी को दिखाने की जरूरत ना हो, तब चुप रहना सहज हो जाता है। शायद इसीलिए जीसस भी पायलट के सत्य क्या है पूछने पर चुप रहे होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सत्य क्या है तो चुप रहना लगभग असंभव होता है, जबकि हमें खुद नहीं पता। हम हर उस बात पर भी कुछ कह देते हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। आप जब भी लोगों से पूछेंगे क्या ईश्वर है, तो कोई कहेगा हाँ है, कोई कहेगा नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता। ईमानदार का यही लक्षण होता है कि वह स्वीकार करता है उसे नहीं पता। जो जोर से कहते हैं कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, दोनों एक जैसे बेईमान हैं। सच में बेईमान ही आस्तिक और नास्तिक में बट जाते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति ना आस्तिक हो सकता है ना नास्तिक। वह बस इतना कहता है मुझे कुछ नहीं पता। जब मुझे खुद अपने अस्तित्व का ही स्पष्ट बोध नहीं है, तब मैं ईश्वर के बारे में कैसे कोई मत दे सकता हूँ। जो ये स्वीकार कर सके कि मैं नहीं जानता, वही सत्य निकट पहुंच सकता है। बाकी सब तो अपनी बेईमानी को तर्क और शोर में छिपा रहे हैं। लाओ त्से कहते हैं सर्वाधिक प्रचुरता स्वल्प की भांति है। जैसे जैसे आपके पास चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे उनका बोध घटने लगता है। जब तक आपको अपने पास होने का एहसास हो रहा है तब तक आपके पास वास्तव में बहुत कम है। पैर में जब कांटा चुभता है तभी पैर का पता चलता है। सिर में जब दर्द होता है तभी सिर का बोध होता है। अगर कोई पीड़ा नहीं हो तो शरीर का कोई अनुभव भी नहीं होता। जैसे स्वस्थ शरीर का पता नहीं चलता, वैसे ही जो धन सहज हो जाए उसका बोध भी मिट जाता है।
जिसे अपने धन का एहसास होता है, समझो कि कहीं कोई पीड़ा छिपी हुई है। नया नया धन आया हो तो वह व्यक्ति उसे हर जगह उछालता है। ऐसे लोगों को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वे हर क्षण अपने धन को दिखाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन जिनके पास पीढ़ियों से धन रहा हो, उन्हें अपने धन की खबर तक नहीं होती। वे शांत रहते हैं बिना प्रदर्शन के। वह धन फलित हुआ है, पच गया है। धन तभी फलित होता है जब उससे जुड़ी पीड़ा समाप्त हो जाए। बुद्ध और महावीर ने राज्य इसलिए छोड़ा क्योंकि वह राज्य उनके लिए इतना स्वल्प हो चुका था कि उसे छोड़ना या ना छोड़ना कोई मायने ही नहीं रखता था। महावीर की मां ने कहा, जब तक मैं हूं संन्यास की बात मत करना। महावीर चुप हो गए। ऐसी चुप्पी किसी भी सन्यासी के लिए दुर्लभ है। मां की मृत्यु हुई, फिर पिता भी चले गए। मरघट से लौटते हुए महावीर ने बड़े भाई से पूछा, अब मैं संन्यास ले लूं? भाई ने कहा, तू पागल है, इतनी बड़ी विपत्ति आई है और तू ये बात पूछ रहा है? महावीर फिर चुप हो गए। 2 वर्ष तक ऐसे ही रहे, ना विरोध, ना सलाह, ना उपस्थिति की कोई आवाज, जैसे वह घर में होते हुए भी घर में नहीं है। और फिर परिवार ने स्वयं प्रार्थना की, अब तुम जाओ। महावीर उसी क्षण घर से चले गए। कोई भारी निर्णय नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई पीछे मुड़कर देखना नहीं, जैसे कुछ छोड़ा ही ना हो, क्योंकि उनके लिए वह राज्य, वह वैभव, वह धन स्वल्प था। इतना स्वल्प कि जैसे कोई कौड़ी छोड़ दे। हमें लगता है उन्होंने कितना कुछ छोड़ दिया, क्योंकि हम हिसाब करने वाले लोग हैं, हम तुलना करते हैं, हम मोलभाव करते हैं। त्याग तभी फलित होता है जब जो कुछ आपके पास है वह इतना सहज हो जाए कि उसका होना और ना होना बराबर लगे। उपनिषद भी कहते हैं, जो कहे कि मैंने परमात्मा को जान लिया है, जान लो कि वह नहीं जानता, क्योंकि जिसने जाना होगा वह ये कहेगा भी नहीं। उसके लिए यह घोषणा व्यर्थ है। घोषणा के पीछे कहीं न कहीं पीड़ा है। जिसे कुछ खोया होता है वह कहता है मैंने पाया है। जिसने पाया है वह मौन हो जाता है। जो मौन में है वही जानता है, और जो चुप है वही प्रचुर है, क्योंकि सर्वाधिक प्रचुरता स्वल्प की भांति है और उसकी उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होती। लाओ से आगे कहते हैं, जो सर्वाधिक सीधा है वह टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि हम सब टेढ़े मेढ़े हैं और हमने इसी को सामान्य मान लिया है। हमारे समाज की जो रेखा है वह खुद ही टेढ़ी है। अगर हमारे बीच कोई वास्तव में सीधा व्यक्ति आ जाए तो वह हमें उल्टा लगेगा। जैसे सोचो, अगर कोई जगह हो जहां सब लोग उल्टे खड़े हों और वहां कोई एक आदमी सीधा खड़ा हो जाए, तो सब कहेंगे ये आदमी उल्टा है, क्योंकि बाकी सब एक दूसरे को मापदंड मान बैठे हैं। हमने भी अपने को सीधा मान लिया है, लेकिन हमारे भीतर हर बात में टेढ़ापन है। महर्षि अष्टावक्र की कहानी याद आती है। जनक ने ज्ञान की खोज में एक सभा बुलाई। सारे बड़े पंडितों को बुलाया गया। हजारों गायों को स्वर्णमंडित करके पुरस्कार रखा गया। अष्टावक्र को किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि उनका शरीर आज जगह से टेढ़ा था, लेकिन परमात्मा ने उन्हें वहां पहुंचा ही दिया। सभा में पहुंचते ही सारे पंडित हंसने लगे। उन्हें महर्षि अष्टावक्र जी का शरीर देखकर हंसी आई। जनक भी थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन फिर अष्टावक्र भी हंसे, इतना जोर से हंसे कि सब चुप हो गए। जनक ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र बोले, मैं तो समझता था कि ये ज्ञानियों की सभा है, लेकिन ये तो शरीर देखने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति शरीर देखकर हंसे वह सत्य को क्या जानेगा। मेरा शरीर टेढ़ा है, लेकिन तुम सब भीतर से टेढ़े हो, और यही असली बात है। लाओ से कहते हैं, जो सर्वाधिक सीधा है वह टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि हमारे सोचने, बोलने और करने में एकरूपता नहीं है। हम कहते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ और हैं। हम बच्चों से कहते हैं झूठ मत बोलो, फिर दरवाजे पर कोई आता है तो हम बच्चे से कहते हैं जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। बच्चे को यह बात समझ में नहीं आती। पिता कहते हैं क्रोध मत करो, फिर उसी बात पर बेटे पर चिल्लाते हैं कि तुम क्रोध क्यों करते हो। तर्कों में कुछ नहीं रखा, जीवन में ही विरोधाभास भरा पड़ा है, और जो सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा टेढ़े होते हैं वे सफल हो जाते हैं। चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो, सत्ता की दौड़ हो। कपटी लोग शीर्ष तक पहुंचते हैं, फिर जब वे वहां पहुंचते हैं तो देश को नैतिकता का उपदेश देने लगते हैं। सत्ता में बैठकर वे कहते हैं देश का चरित्र गिर रहा है, पर सच्चाई यह है कि अगर देश का चरित्र ऊंचा होता तो वे सत्ता में पहुंच ही नहीं सकते थे। वे उसी गिरावट की उपज हैं, लेकिन जैसे ही पद मिलता है वे संत घोषित हो जाते हैं। जब तक वे पद पर हैं वे पुण्यात्मा हैं।
जैसे ही पद से हटते हैं, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। ट्रंप को ही देख लो, जब तक सत्ता में नहीं थे रोज कहते थे, मैं सारे युद्ध सत्ता में आने के 2-3 दिन में रोक दूंगा। पर क्या किया? उल्टा ईरान में बॉम्ब गिरा दिए। अमेरिका में जो भी सत्ता में आता है वह पूरी दुनिया को शांति, स्टेबिलिटी की बात सुनाता है। कहता है कि आपके देश में काफी अशांति है, काफी इनइक्वालिटी है। पर वह ये नहीं देखते कि उन्होंने पूरी दुनिया में कितनी अशांति फैलाई है। लेकिन अमेरिका इतना धनवान है, समृद्ध है, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठता। यह दुनिया ही ऐसी है जहां तिरछा चलना ही बुद्धिमानी कहलाती है। कुशलता का अर्थ हो गया है कैसे भी मंजिल तक पहुंच जाओ। तरीका कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, बस पहुंच जाओ। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने धन कैसे कमाया, सत्ता कैसे पाई। अगर पाई है तो सब ठीक है, अगर नहीं पाई तो तुम बेईमान साबित हो जाओगे। तो इस समाज में सिर्फ एक पाप है, असफलता। अगर तुम सफल हो गए तो सब पाप माफ हो जाएंगे, चाहे जो भी किया हो, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर असफल हो गए तो लोग तुम्हारे चरित्र की धज्जियां उड़ा देंगे। हमारी दुनिया में सीधापन सबसे बड़ा संकट बन गया है। अगर कोई सीधा है तो वह मूर्ख समझा जाएगा। हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, और अगर वह जिद्दी हो, बुद्ध या जीसस जैसा, जो ना बदले, तो एक दिन उसकी पूजा करेंगे। लेकिन तब भी मानते नहीं कि वह हमारे जैसा है। कहते हैं वह अपवाद था, वह कोई नियम नहीं था। हम उसे आदर्श मानते हैं, लेकिन मानकर चलते नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि जो सर्वाधिक सीधा है वह इस टेढ़ी दुनिया में टेढ़ा ही दिखाई देता है। और यही हमारे भीतर की सबसे गहरी विडंबना है। लाओ त्से कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कौशल अनाड़ीपन जैसा मालूम होता है। जो कुशलता दिखाई दे वह असली कुशलता नहीं है। कुशलता ऐसी होनी चाहिए कि उसका स्मरण भी ना रहे, उसका अहंकार भी ना बचे। जो दिखाई दे वह बनावटी हो जाती है, जैसे कोई कला इतनी सहज हो जाए कि उसमें कलाकार गायब हो जाए। फिर लाओ त्से कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ वाग्मिता तुतलाहट जैसी लगती है। उपनिषद तुतलाते हैं। ऋषि जानते हैं कि जिसे वे कह रहे हैं वह कहने योगी नहीं है। जो अनुभव है वह शब्दों में उतरता नहीं। फिर भी वे कहने की चेष्टा करते हैं, जैसे कोई असंभव को कहने की जिद कर रहा हो। लाओ त्से के वचन खुद ही तुतलाहट जैसे लगते हैं, जैसे स्पष्ट नहीं है कि वह कहना क्या चाहते हैं। एक बात कहते हैं, फिर उसी बात का खंडन करते हैं। ईश्वर पास है, ये कहकर तुरंत कहते हैं ईश्वर दूर है। जो भी कहते हैं उसे तोड़ते भी है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं लोग उस कहे को ही पकड़ ना लें। वह संतुलन बना रहे हैं शब्द और मौन के बीच। जितने भी महावचन हैं वे सब अधूरे लगते हैं। वेद, उपनिषद सब ऐसे जैसे बोलने वाला तुतला रहा हो, क्योंकि जिन्हें कहना आता है वे जानते हैं कि सत्य को कहने में शब्द हमेशा असमर्थ रह जाते हैं। जब तक बात आपके पास पहुंचती है तब तक वह सांस खो चुकी होती है, और तब वह देखने वाले को भ्रमित कर देती है। जीसस कहते हैं, तुम्हारे पास कान है तो सुनो, आंखें हैं तो देखो। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम यहां हो तो सुनो। अगर तुम यहां हो क्योंकि हो सकता है तुम यहां बैठे हो लेकिन मौजूद ना हो, तुम कहीं और हो। हम इतने चतुर हो गए हैं कि एक साथ 1000 जगह होते हैं, पर जहां होना चाहिए वहां नहीं होते। बात वहीं से टूटती है। श्रोता कहीं और है, वक्ता भी कहीं और है, तो वाणी काम जाती है, लड़खड़ाने लगती है। इसलिए ऋषियों के वचन बच्चों जैसे लगते हैं, जैसे भाषा सीखता हुआ बच्चा बोल रहा हो, जैसे कोई पहली बार चलने वाला डगमगा रहा हो। वो जगह ही ऐसी है, अज्ञात, अनकही, अनदेखी, जहां बुद्धि की पकड़ छूट जाती है, जहां शब्द अपने ही भार से गिर जाते हैं, जहां मौन ही एकमात्र भाषा बचती है। और तब समझ आता है, जो तुतलाता है वही सच्चा बोल रहा है, जो लड़खड़ाता है वही कहीं पहुंचा है, और जो सीधा है उसे दुनिया टेढ़ा कहेगी, क्योंकि ये दुनिया खुद उल्टी लटकी हुई है। और लाओ त्से जो आगे कहते हैं वह साधना के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी है। लाओ त्से कहते हैं, गति से ठंडक दूर होती है। जब भी शरीर ठंडा होता है वह स्वाभाविक रूप से गति करता है। बुखार में शरीर कांपने लगता है। यह शरीर का उपाय है कि कपकपी से गति पैदा हो और गर्मी आए। जब सर्दी बढ़ती है तो दांत कटकटाने लगते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं। शरीर जानता है कि कंपायमान हो जाना ही एक उपाय है ठंड से लड़ने का। कंपन से खून की गति बढ़ जाती है और उससे गर्मी बढ़ जाती है। शरीर अपने आप उपाय कर लेता है, गति से ठंडक दूर होती है। यह तो सामान्य जीवन का अनुभव है। लेकिन लाओ त्से आगे कहते हैं, अगति से गर्मी परास्त होती है। यह साधक का अनुभव है।
मन जो दिन रात भाग रहा है वह उत्तप्त हो गया है। वह बेचैनी, वह अशांति, वह कुछ और नहीं, बस अति गति का परिणाम है। शरीर तो थक कर बैठ जाता है, मन नहीं बैठता। रात को शरीर सो जाता है, मन जागता रहता है। वह दौड़ता है, भविष्य में, अतीत में, कल्पनाओं में, और ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपके पास कोई नियंत्रण नहीं बचता। एक मछली होती है पैसिफिक महासागर में, बड़ी अजीब मछली है। रात में वह एक आंख बंद करती है, दूसरी से देखती रहती है। उसका आधा मस्तिष्क सोता है, आधा जागता है। रात के बीच में पाली बदलती है, अब दूसरी आंख सोती है, पहली जागती है। सुरक्षा के लिए वह तैरती भी रहती है। आपके भीतर भी कुछ ऐसा ही है। आपका मस्तिष्क 2 भागों में बटा है। आप कभी पूरे नहीं सोते। रात को जब शरीर विश्राम में चला जाता है तब सारा बल मस्तिष्क को मिल जाता है और तब वह और भी ज्यादा दौड़ने लगता है। वह खींच ले जाता है, योजनाओं में, कल्पनाओं में, डर में, आकांक्षाओं में। आप उसे रोकना चाहें तो भी नहीं रोक सकते। आपका मन आपके वश में नहीं है। यही अति गति आपकी बेचैनी का कारण है। लाओ त्से कहते हैं, अगति से गर्मी परास्त होती है। गति का उपाय आप जानते हैं, शरीर को गति देकर ठंड भगाते हैं। लेकिन अगति का उपाय शांत होकर, रुककर, अक्रिय होकर जो गर्मी, जो अशांति है, उसे कैसे कम किया जाए। यही योग की कला है, ध्यान की प्रक्रिया। सारी ध्यान विधियां अगति की ओर ले जाती हैं। जैसे जैसे अगति आती है वैसे वैसे भीतर शीतलता फैलती है। शीतलता आती है तो शांति आती है। शांति और शीतलता ये दोनों एक ही हैं। और जब पूर्ण शांति घटती है तभी शून्यता, निर्वाण प्रकट होता है। हम कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं क्योंकि कैलाश परम शीतल स्थान है। आपके भीतर भी एक कैलाश है और जब आपके भीतर शीतलता बढ़ती है तभी भीतर का शिव प्रकट होता है। उस शांति तक पहुंचने के लिए, उस कैलाश तक जाने के लिए एक सीढ़ी है, अगति। मन की गति को शांत करना, मस्तिष्क के हर कंपन को विराम देना। जब कुछ भी हिले नहीं तब एक नई अनुभूति शुरू होती है। एक अभ्यास करें, 1 घंटा प्रतिदिन अक्रिया में उतरने का। हमारे शरीर और मन जुड़े हुए हैं। जब शरीर गतिशील होता है मन भी चलता है, इसलिए शरीर को भी शांत करना होगा। यदि सिद्धासन में बैठ सकते हो तो उत्तम, वरना आराम से कुर्सी पर बैठें। महत्वपूर्ण है कि शरीर शिथिल हो, ढीला हो। 10 मिनट तक ऐसे रहें जैसे शरीर अब बिल्कुल मुर्दा हो गया है। हाथ पांव हिलेंगे नहीं, आंखें ना टहलें। शरीर को छोड़ देना है, जैसे हो ही ना। कुछ ही दिन में ये सूत्र समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे शरीर ढीला होता है वैसे वैसे श्वास भी धीमी हो जाती है। जैसे दौड़ते हुए श्वास तेज हो जाती है वैसे ही शांति में बैठने पर श्वास मध्यम हो जाती है। जहां सामान्यतः 12 श्वास प्रति मिनट होती हैं, वहां ये घटकर 6 हो जाती हैं, फिर 4। धीरे धीरे श्वास इतनी मंद हो जाती है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाए कि चल रही है या नहीं। और जब श्वास मंद हो जाती है, गति रुक जाती है, तब शांति उतरती है। शांति से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। वही शांति भीतर के कैलाश तक ले जाएगी और उसी कैलाश पर शिव का निवास है, आपके ही भीतर। लाओ त्से आगे कहते हैं, जो निश्चल और प्रशांत है वही सृष्टि का मार्गदर्शक बन जाता है। निश्चल और प्रशांत, जो उस तत्व को जान लेता है जो कभी नहीं चला, जो कभी नहीं हिला, वह जो परिवर्तन के केंद्र में स्थिर है, वही असली मार्गदर्शक बनता है। वह चुपचाप केंद्र में है, उसके चारों ओर सारा संसार गतिमान है। जैसे कोई अडोल कील हो और चक्र उसके चारों ओर घूमता हो। चक्र हिल रहा है पर कील अचल है। इसका यह अर्थ नहीं कि वह व्यक्ति जड़ हो गया है। वह संसार में है, कर्म करता है, बोलता है, चलता है, लेकिन उसकी क्रियाएं मात्र शरीर की हैं। वह स्वयं अक्रिय है, शांत है। उसका मन, उसकी चेतना स्थिर है। जैसे भीतर कोई अदृश्य दिया जल रहा हो जो बाहर की आंधियों से कभी नहीं हिलता। लाओ त्से कहते हैं, ऐसी चेतना सृष्टि की मार्गदर्शक बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास लोग खिंचे चले आते हैं, बिना निमंत्रण, बिना प्रचार, बिना बुलावे के। वह प्रशांति जैसे किसी पेड़ की छांव बन जाती है जिसमें प्यासे थके हुए राहगीर आकर विश्राम कर लेते हैं। वह वृक्ष कोई आवाहन नहीं करता, लेकिन उसका मौन ही सबसे बड़ा निमंत्रण बन जाता है। वैसे ही जहां कहीं कोई गहन शांति प्रकट होती है वहां लोग स्वतः खिंचते हैं। जैसे कुएं की ओर प्यासा स्वयं चला जाता है, वैसे ही अशांत व्यक्ति उस केंद्र की ओर बढ़ता है जहां कोई अनहद मौन बसा हो। जो निश्चल और प्रशांत है वही सृष्टि का मार्गदर्शक बन सकता है। जो मार्गदर्शक बनने की इच्छा रखता है वह अयोग्य हो जाता है। गुरु बनने की चेष्टा स्वयं में एक बेचैनी है, एक वासना है जिसमें प्रशांति नहीं, महत्वाकांक्षा है। सद्गुरु वही है जो कभी गुरु बनना नहीं चाहता।
लेकिन जिसके पास लोग आकर शिष्य बनना चाहते हैं। आजकल उल्टी स्थिति है। गुरु बनने वाले बहुत हैं, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। गुरु डरते हैं कि उनके शिष्य किसी और के पास ना चले जाएं। गुरुओं के बीच प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है। संप्रदायों की जड़ें भी वही हैं, गुरुओं की असुरक्षा में, क्योंकि अगर शिष्य चले गए तो उनकी गुरुता भी चली जाएगी। एक मित्र ने बताया कि उनके गुरु ने उन्हें किसी अन्य गुरु के प्रवचन सुनने से मना किया है। लाओ त्से के कहे अनुसार जो गुरु सच में गुरु है, उसे शिष्यों की आवश्यकता नहीं है। उसकी गुरुता उसकी आंतरिक प्रशांति पर आधारित है, भीड़ पर नहीं। भले कोई शिष्य ना हो, फिर भी वह गुरु है। और लाखों शिष्य हो, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं तो वह गुरु नहीं, क्योंकि भीड़ तो कहीं भी इकट्ठी की जा सकती है। उसके लिए बुद्धि नहीं, बस थोड़ी चालाकी चाहिए। इसीलिए दुनिया में अनेकों गुरु हैं, पर उनमें ज्यादातर केवल भीड़ के मालिक हैं, ना कि मौन के। जो व्यक्ति निश्चलता को, भीतर की अगति को प्राप्त करता है, वही सच्चा गुरु होता है। वह कोई प्रयास नहीं करता, ना प्रचार करता है, ना उपदेश देता है। उसका होना ही उपदेश बन जाता है। उसके पास आकर लोग शांत हो जाते हैं, जैसे ठंडे जल में डूब जाना। वह किसी को बदलता नहीं, लेकिन उसके आसपास आकर लोग स्वयं बदलने लगते हैं। उसका मौन, उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन का कारण बन जाती है। उसका अस्तित्व ही सृष्टि का मार्ग बन जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।